नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। बाढ़ राहत मिशन पर आज सीएम नीतीश कुमार निकलेंगे। दरभंगा जाएंगे सीएम नीतीश कुमार। आज कुशेश्वर स्नान के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे नीतीश कुमार और साथ ही बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे सीएम के साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद रहेंगे। तो एक बार फिर से नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और बाढ़ पीड़ितों से मिलकर सरकारी सुविधाओं से मिल रही तमाम सुविधाओं की जानकारी लेंगे और बाढ़ पीड़ितों का दर्द जानेंगे। और इधर मधुबनी में बारिश थमने के बाद भी कोसी दियारा इलाके में परेशानी कम नहीं हुई है। मधेपुरा प्रखंड में कोसी तटबंध के अंदर बसे गांव की लाइफलाइन कही जाने वाली रहुआ मेहसा सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे करीब 7 पंचायत के लोगों का आना जाना बाधित हो गया है। और हाल यह है कि हाल ही में करीब 5 करोड़ की लागत से बनी ये सड़क भारी बारिश और बाढ़ के कारण कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गई है। ऐसे में लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। हो गया, एक गांव से दूसरे गांव का आवागमन यातायात सुविधा खत्म हो गया है। यहाँ प्रखंड मुख्यालय जाने का भी संपर्क सारा टूट गया है। यहाँ की जनताओं को कोई सुविधा ही नहीं है। जेडीयू में नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताने की होड़ सी लग गई है। केसी त्यागी और ललन सिंह के बाद जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया है। देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। पटना में हुई जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद इस नारे की गूंज तेज हो गई। पूर्व सांसद और जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश पीएम मटेरियल है। नीतीश कुमार जी में प्रधानमंत्री का पद प्राप्त करने के लिए सारी योग्यताएं मौजूद है और ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से आज हमारी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद ने पास किया है। हालांकि बैठक से बाहर निकलते समय नीतीश कुमार ने खुद को इस तरह की किसी भी रेस से दूर बताया और ऐसी बातों को बेकार करार दिया। पीएम मटेरियल में बताया, लेकिन पीएम मटेरियल बताया गया आपने नहीं। केसी त्यागी जी ने बताया कि आप योग्य हैं पीएम के लिए। सबका कोई त्यागी जी ने बताया पहली बार कोई मेरी इच्छा है कुछ है सब कार्यकर्ता। नीतीश के इनकार के बावजूद नए नए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने ललन सिंह ने ये कह दिया कि नीतीश कुमार में पीएम बनने के सारे गुण मौजूद हैं। मटेरियल पीएम मटेरियल का मतलब होता है कि उनमें योग्यता है, उनमें क्षमता है, वो देश का नेतृत्व कर सकते हैं। ये व्यक्तित्व है। दावेदारी हम नहीं कर रहे, हमको मालूम है हम छोटी पार्टी हैं, हम कहां से दावेदारी करें। हालांकि ललन सिंह ने वो मजबूरी भी बताई जो नीतीश कुमार के पीएम बनने की राह में रोड़ा है। उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि नीतीश कुमार जी के चेहरा को कोई भी राजनीतिक दल स्वीकार नहीं करता है। उनका चेहरा किसी भी राजनीतिक दल को पसंद नहीं है। ललन सिंह को बयान दिए अभी 12 घंटे भी नहीं हुए थे कि जेडीयू में दोबारा वापसी करने वाले संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ये कह दिया कि हम तो नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कहेंगे, किसी को मिर्ची लगती है तो लगे। नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं। हमने 1-1.5 महीना पहले यह बात कही थी। जो है यह बात हम लोग बोल रहे हैं। अब इसी बात को लेकर के कोई खामखा चिढ़ता हो तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, उनकी मर्जी। अब सवाल है कि जब नीतीश कुमार खुद को पीएम की रेस में शामिल ही नहीं मानते तो फिर जेडीयू नेताओं के बार बार ये कहने का क्या मतलब है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, ये बातें जेडीयू के नेता एक सुर में बोलने लगे हैं। लेकिन अब इससे एक कदम और आगे बढ़कर जेडीयू के नालंदा से सांसद
कौशलेंद्र कुमार ने नीतीश कुमार को ऑफर किया है कि नीतीश कुमार नालंदा से लोकसभा चुनाव लड़ें। उन्होंने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार चाहें तो लोकसभा चुनाव के लिए वे अपना संसदीय सीट नालंदा छोड़ने को तैयार हैं। नहीं है, हमारे नेता में वो गुण है जो गुण प्रधानमंत्री में होना चाहिए। हर क्षेत्र में जब बिहार जिस स्थिति में था, आज बिहार को जिस स्थिति में उन्होंने पहुंचाया है, तो हम लोग तो मानते हैं कि पीएम मटेरियल है। लेकिन मैं पहले ऑफर दूंगा कि सर आप चुनाव लड़िए और आप एक दिन भी मत आइए, हम लोग चुनाव जिता के कार्यकर्ता लोग भेजेंगे। देश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं और जितने नेता हैं राष्ट्रीय, किसी का चेहरा नीतीश कुमार से कम नहीं है, इसलिए मैं पीएम मटेरियल बोलता हूँ। अगर दोनों में तुलना करना पड़े आपको, अगर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार तुलना करे तो फिर आप किसको मैं नीतीश कुमार को चाहूंगा, क्यों नहीं चाहूंगा। हमारे बेहतर आप किसको मानते हैं? बेहतर नीतीश कुमार का मानता हूँ। अगली खबर का रुख करते हैं। कैमूर में चोरी के आरोप में एक युवक को बंधक बनाकर 3 दिनों तक पिटाई की गई। मामला भभुआ का है, जहां किराना दुकान में काम करने वाले युवक पर दुकान मालिक ने 8 लाख के सामान की चोरी का आरोप लगाया और बंधक बनाकर पिटाई की। युवक को करंट भी लगाया गया। युवक की मां ने पुलिस को इसकी खबर दी, जिसके बाद पुलिस ने युवक को रिहा कराया। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है, जिनमें से 3 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। समक्ष भोलू केसरी नाम का लड़का है, जिसकी शिकायत प्राप्त हुई है कि उसे 3 दिन से पकड़कर चोरी का आरोप लगाकर उसके ओनर जो हैं राजेश केसरी, उनके द्वारा मारपीट की जा रही थी। उसकी सूचना पर 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, आकाश केसरी और प्रिंस केसरी। इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। 5 लोगों के विरुद्ध नामजद एफआईआर दर्ज कराया गया। भागलपुर के मधुसूदनपुर में गाड़ी चेकिंग के दौरान हंगामा हुआ और पुलिस ने ग्रामीण चालकों के साथ कई ग्रामीणों को पीटा। इससे भड़के ग्रामीणों ने हंगामा किया। बताया जा रहा है कि गांव का एक युवक बगैर हेलमेट के बाइक चला रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे रोका और जुर्माना देने को कहा। पंकज ने जुर्माना दिया, लेकिन पुलिस ने गाली गलौज की और बाइक पर सवार युवक के पिता और बहन की पिटाई कर दी। विरोध करने पर ग्रामीणों की भी पिटाई की गई। गांव के एक बच्चे ने इसका वीडियो बना लिया, लेकिन पुलिस ने बच्चे की पिटाई कर मोबाइल उसके हाथ से छीन लिया। बांका में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब लदे ट्रक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मामला बौंसी थाना क्षेत्र के गुरुधाम मोड़ का है। पुलिस ने ट्रक से 500 पेटी विदेशी शराब जब्त किया है, जो चूने के बोरियों के नीचे छिपाकर रखी गई थी। जब्त शराब की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। शराब झारखंड से लाई जा रही थी और इसकी सप्लाई भागलपुर में किया जाना था। गिरफ्तार तस्करों का कहना है कि वैशाली जिले के सोनू नाम के एक शख्स के निर्देश पर शराब की डिलीवरी की जानी थी। करके आगामी पंचायत चुनाव को लेकर इधर शराब तस्करी के मामले बढ़ गए हैं और 1 महीने के अंदर में 5 ट्रक पर लोडेड कम से कम 1.5 करोड़ रुपए का शराब बरामद किया गया। शराब की पेटी जब्त की गई है। इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 50 लाख रुपए का शराब होगा। मेरे साथ उत्पाद अधीक्षक हैं। सर बताइए जाए क्या मामला और कहां कैसे हुआ? अपर मुख्य सचिव के द्वारा एक विशेष वाहन चेकिंग का अभियान आज चलाया गया था पूरे बिहार में। उसी क्रम में हमारी सभी टीमें सभी सड़कों पर सीमावर्ती इलाकों में गश्त कर रही थी और ये सवेरे जो है एक सूचना पर हम लोगों ने इस ट्रक की जांच की है। तो इसमें सीमेंट की जो कुछ डेड सीमेंट की चूना की बोरियां हैं, उसके नीचे शराब की पेटियां हैं। इसमें करीब 500 पेटी के करीब शराब है। उत्पाद विभाग की बात मानी जाए तो इसमें लाखों रुपए का शराब है और सबसे बड़ी अब चुनौती है कि इसके पीछे कौन माफिया है। माफिया का पता लगाना जरूरी है। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। बेगूसराय में 4 दिनों से लापता छात्र ऋतु राजकुमार का शव बरामद किया गया है। 26 अगस्त को ऋतु राज स्कूल जाने के लिए घर से निकला था, जिसके बाद वापस नहीं लौटा। परिजनों ने मामला दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। बाद में ऋतु राज की साइकिल और उसका बैग बेगूसराय स्टेशन के पास से मिला, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की गई, जिसमें वो अकेले स्टेशन की तरफ जाता दिखा। परिजनों के मुताबिक 2 दिन पहले ही ग्रामीणों ने
ओंटा हॉल्ट के पास पानी में शव होने की बात कही और हाथीदह पुलिस को उसकी खबर दी, लेकिन सीमा विवाद बताकर हाथीदह पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ ने शव को कब्जे में नहीं लिया। अब पुलिस का कहना है कि परिजनों के आवेदन पर अपहरण का मामला दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है। छात्र लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश यादव ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरजेडी अब लालू के समय की पार्टी नहीं रह गई और जहां पहले कर्पूरी और लोहिया की बात होती थी, वो पार्टी अब सामंतवादी के हाथों में चली गई है। आकाश ने कहा कि आरजेडी में उनकी राजनीतिक हत्या की साजिश रची जा रही थी। लड़ाई हमारी अस्तित्व की है। ये सवाल हमारे अस्तित्व उठाया गया कि हम जो बिहार के युवाओं को जो कहते थे कि हम छात्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया कि वो हमारा था ही नहीं, तो क्या उस हालात में वहाँ पे रुकना किसी तरह से सही था? और जहाँ तक बात हो गई तेज प्रताप यादव भैया का, तो तेज प्रताप यादव भैया से जब मैंने सारी बातों को रखने का काम किया और उन्होंने अपने आगे बात को रखा, तो उनको जवाब मिला हुई तेज प्रताप। छात्र का संरक्षक का कोई पद ही नहीं है, तो जब संरक्षक का पद ही को खत्म कर दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष का भी था ही नहीं, तो फिर वहां आगे बात का बतंगड़ बनाने का कोई मुद्दा नहीं बनता। जमुई के सिमुलतला से स्वामी विवेकानंद की याद जुड़ी हुई है। 1887 में बीमार पड़ने पर स्वामी विवेकानंद ने सिमुलतला पहाड़ी पर एक कोठी में पहुंचे थे, लेकिन अब उस धरोहर को जमींदोज करने की तैयारी चल रही है। आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण को लेकर उसे तोड़ने की तैयारी है, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। लोगों ने स्वामी जी से जुड़ी स्वास्थ्य कोठी को स्मारक बनाने की मांग की है। जमुई जिले का हिल स्टेशन कहे जाने वाला सिमुलतला की यादें स्वामी विवेकानंद से भी जुड़ी हुई है। 1887 में जब स्वामी विवेकानंद की तबीयत बिगड़ी थी और उदर रोग से परेशान थे, तब इसी स्वास्थ्य कोठी में आकर ठहरे थे। बताया जाता है कि घोष परिवार का यह स्वास्थ्य कोठी में स्वामी विवेकानंद तब 16 दिनों का प्रवास किए थे और यहाँ से ठीक हो जाने के बाद फिर वापस लौटे थे। लेकिन इस स्वास्थ्य कोठी को अब तोड़ने की कोशिश की जा रही है, वो इसलिए कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय का भवन यहाँ पर बनना है। लाभ मिलेगा, म्यूजियम बन जाने से हमारा बीच में एक धरोहर है वो भी जीवित रहेगी और हम लोगों का सिमुलतला का एक पहचान जो स्वास्थ्य कोठी माना जाता है स्वामी विवेकानंद जी के आने से, वो एक पहचान बरकरार रहेगी। प्रेसिडेंट सुरेंद्र नाथ बनर्जी के कहने पर सिमुलतला आए हुए थे और असीम चंद्र घोष के बुलावे पर वो स्वास्थ्य कोठी में ठहरे थे। इसको बचा कर रखा जाए, यहाँ पर मोमेंटम बनाया जाए, ताकि बिहार के जो छात्र यहाँ पर पढ़ते हैं वो भी इस बात को जाने कि विश्व को ज्ञान देने वाले स्वामी विवेकानंद की यादें यहाँ से भी जुड़ी हुई हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। गया में सत्संग के नाम पर धर्म परिवर्तन का खेल जारी है। भारी संख्या में लोगों को बुलाया जाता है, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला जाता है। डुमरिया के टंडवा में ईसा मसीह के सत्संग में हजारों लोग आते हैं। हर रविवार को यह आयोजन होता है। हैरानी की बात यह है कि सत्संग में भारी भीड़ होती है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता। इस सत्संग में एक शख्स की मौत भी हो गई है, बावजूद इसके प्रशासन मौन है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 11 महीने के आयांश को लेकर उसकी मां नेहा सिंह रोहतास पटनवा पहुंची। पिता के जेल चले जाने के बाद आयांश की मां नेहा सिंह बच्चे को लेकर अपने घर लौट आई हैं। नेहा सिंह के मुताबिक अभी तक इलाज के लिए करीब 8 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। आयांश को 16 करोड़ का इंजेक्शन लगना है। कि यहाँ के लोगों ने मुझे मेरी बहुत मदद की है, आगे भी मेरी मदद कर रहे हैं। और सर मैं बेटी बहू सब यहीं की हूँ सर, मुझे उम्मीद सबसे ज़्यादा यहीं से है सर। बस मैं सर सब लोगों से यही अनुरोध कर रही हूँ कि मेरा आंचल सूना ना हो। मैं एक बच्चे को सर खो चुकी हूँ, मैं इसे नहीं खोना चाहती सर। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारी मदद करिए, आयांश को बचाइए। पहले जो भी सर हुआ है उसके बारे में मैं नहीं सोचना चाहती सर। सर इसके पास बहुत कम दिन बचे हैं सर। इस कम दिनों में मैं बस सर चाह रही हूँ कि लोग हमारी मदद करें, बाबू को बचा लें। और अगर सर बाबू नहीं बचता है तो फिर मैं नहीं रह पाऊँगी सर।
नालंदा जिले के राजगीर अनुमंडल में राजगीर नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। सफाई कर्मियों ने राजगीर नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा कि कार्यपालक अधिकारी बेवजह 22 सफाई कर्मियों को हटा दिए हैं, जिसके कारण उनके सामने परिवार चलाने की समस्या खड़ी हो गई है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने सफाई कर्मियों को इंसाफ का भरोसा दिया। आपको बता दें कि सफाई कर्मियों ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। वैशाली के राघोपुर दियारा में पिछले दिनों जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत के बाद मृतक के परिजनों से मिलने खनन मंत्री जनकराम पहुंचे। जुड़ावनपुर के चकसिंगार गांव में जनकराम ने पीड़ित परिवार के सदस्यों से मुलाकात की, पूरे मामले की जानकारी ली और इलाके में शराब बेचने वालों और सप्लाई करने वालों के बारे में सही जानकारी देने की अपील की। जनकराम ने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। इसके पीछे लगा हुआ कौन आदमी आपको मुहैया करा रहा था? ये दलित बस्ती को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? ये जान करके मुझे अगर सच्चाई आएगी तो पुलिस प्रशासन को भी बताया जाएगा। और नहीं आप लोग छुपाइएगा तो फिर वो दुश्मन बच जाएगा। जो इसके पीछे लोग बड़ा साजिश और षड्यंत्र कर रहा है, यही तो जानने के लिए हम आए। पूर्णिया के अमौर रेफरल अस्पताल में वैक्सीन देने में लापरवाही का मामला सामने आया है। युवक अनुज मिश्रा का कहना है कि उसने 28 अगस्त को रेफरल अस्पताल अमौर में कोविशील्ड की वैक्सीन ली थी, लेकिन 28 अगस्त को जब उसने दूसरी डोज ली तो उसे गलती से कोविशील्ड के बदले कोवैक्सीन दे दिया गया। युवक का कहना है कि अगर कोई परेशानी होगी तो इसका जिम्मेदार अस्पताल होगा। 24 मई को जी कोविशील्ड का हम फर्स्ट डोज लिए हुए थे जी। उसके बाद 3 महीने के बाद फिर हुआ क्या कि सेकंड डोज के लिए हम गए। हाँ। तो वहाँ जाने के बाद बताया कि फर्स्ट डोज ऐसा है कि कोविशील्ड हम लिए हुए हैं। तो उसके बाद उन्होंने इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के बाद फिर जब उन्होंने मुझे ये पर्ची दिया, पर्ची को मैंने देखा तो पर्ची में पढ़ा ये तो कोवैक्सीन दे दी है वो। अगर इसका कोई साइड इफेक्ट या कुछ भी होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? स्वास्थ्य विभाग होगा। बिल्कुल। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है। मुजफ्फरपुर में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। अय्यापुर थाना के सर सैयद कॉलोनी में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। एक लड़की समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मिठनपुरा का शराब कारोबारी निकला है संचालक। नशीला इंजेक्शन और शक्तिवर्धक दवा भी बरामद की गई है। शराब की एक बोतल समेत कई आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं। सूचना मिला था कि आपदा साहिन के मकान में बहुत पहले से देह व्यापार का काम बाहर के आदमी आकर कर रहा है। उसी निशानदेही पर आकर छापामारी कर पकड़ा गया है। कल हम छपरा से आए हैं, दिलीप क्या मेरा पैसा बाकी है। हमने उसको फोन किया, बोला कि आइए देते हैं। फिर बोला कि हम घर पे नहीं हैं, आप घर पे रहिए, हम कल आएंगे। और आज हम यहाँ पर थे और बोला कि घर से आ रहे हैं, बात हो रही थी दिन भर। उसके बाद शाम में मोहल्ला के लोग आए, बोले कि यहाँ गलत काम होता है। एक दिलीप बोलो कि हम अपने मोबाइल को फॉर्मेट किया, दिलीप कौन अपनी आइडेंटिटी छुपाया, क्यों फॉर्मेट किया ये भी तो बोलो। क्योंकि हम बता तो रहे हैं कि हम इतना न्यूज देखे, हम यहाँ पे आए, मेरा मोबाइल। दिलीप कौन है? दिलीप कौन? दिलीप कुशवाहा चकिया का रहने वाला है। हम पहले उसको पैसा दिए, हम पैसा ब्याज पे देते हैं। किस चीज का पैसा था? क्या हम पैसा ब्याज पे देते हैं। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। पटना में आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के आवास पर पूजा आयोजित की गई। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने भी दिल्ली से मोबाइल से जन्माष्टमी की पूजा को देखा।
और जन्माष्टमी को लेकर बाढ़ के मोकामा प्रखंड के औंटा में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पुरानी ठाकुरबाड़ी को तरह तरह के फूलों से सजाया गया। भगवान के जन्म को लेकर ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। भगवान बाल गोपाल को तरह तरह के भोग लगाए गए। 200 साल पुराने राम जानकी मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर भव्य आयोजन किया गया। खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।